हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग जो है वो चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का, उस पे बेस्ड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बुक के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस का सेट है उसको देख लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम एक्सरसाइज जो है लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चंस का उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको हम क्यों क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर, एयर में बर्न करने से पहले। तो एक्चुअल में आपका जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसका उसका जो कलर होता है उसकी बात करें तो ये आपका जो होता है वो, इसका कलर की बात करें तो होता है सिल्वरी ग्रे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं सिल्वरी ग्रे। ठीक है, मतलब ग्रे कलर ही होता है लेकिन हल्का सा वाइटिश ग्रे होता है, सिल्वरी ग्रे होता है, ये कह सकते हैं आप। और जब हम इसको ओपन एयर में कुछ समय के लिए रखे रहते हैं तो मैंने जैसे आपको अभी पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है कि आयरन को जब हम कुछ समय तक रखते हैं एयर के एक्सपोजर में तो एयर और मॉइस्चर उससे रिएक्ट करके उसकी रस्टिंग करवा देते हैं। ऐसे ही जब मैग्नीशियम को रखते हैं ना हम एयर के एक्सपोजर में, तो होता क्या है कि आपका जो मैग्नीशियम है इस पे एक लेयर आ जाता है। देखिए ये आपका ग्रे कलर का कह सकते हैं या हल्का सा मतलब लाइट पर्पल कलर है, इसको ग्रे समझिए। ग्रे कलर का एक लेयर आता जाता है उसके ऊपर, और ये ग्रे कलर का लेयर एक्चुअल में होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्योंकि मैग्नीशियम ओपन एयर में रखने से धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और एक लेयर बना लेता है। तो जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो बर्न करने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करवाना। तो अब ये बताइए, हम एक्चुअल में मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं और उसके ऊपर लेयर क्या है? उसके ऊपर लेयर है ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करने से पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्ट करने जाता है, और इसीलिए रिएक्शन हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप ये बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इस समय कैसे कंडीशन में है? तो स्टेबल कंडीशन में। क्यों स्टेबल कंडीशन में है? क्योंकि मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन ने -2 ले रखा है। तो जब एनजीओ एक तरह से स्टेबल कंडीशन में है तो आगे फर्दर वो किसी से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। दैट इज वाई आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। और हमको इस ऊपर वाले लेयर को देखिए, जो ऊपर वाला लेयर है ना, ये वाला लेयर, ठीक है, ये जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है, इसको रिमूव करना पड़ता है रख करके। ठीक है, तो इसको क्लीन करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। जब रिमूव करेंगे तो देखिए नीचे वाला जो सिल्वरी जो ग्रे कलर है वो आ जाएगा, यानी कि वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम मिल जाएगा आपको। और फिर जब आप मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में, देन यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका कलर क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। ठीक है, नेचर कैसा होता है? तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अब स्टिक बेसिक नेचर आप सेवन्थ में एट्थ में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, सेवन्थ में आई थिंक पढ़े होंगे। बट इतना जानिए कि आप जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। अब उसमें और भी कुछ डिटेलिंग है जिसको मेटल ऑन मेटल के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको क्या हुआ, मैग्नीशियम से रिएक्शन अब कर गया ऑक्सीजन और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। पहले क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ही एक लेयर था जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का था, जो कुछ समय तक रखने पे एयर के एक्सपोजर में मैग्नीशियम को, उसके ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम एक लेयर बनाया था, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो लेयर है इसका जो कलर होता है, ये भी कलर जो है वो बेसिकली कह सकते हैं ग्रे कलर होता है। ठीक है, अब कहेंगे कौन सा, ये भी तो सिल्वरी ग्रे है, तो ये ग्रे होता है, थोड़ा सा डार्क ग्रे हो जाता है। ठीक है, थोड़ा डार्क ग्रे हो जाता है। तो इसको जब हम रिमूव कर देंगे तो आपका जो मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम मतलब जब रिमूव कर देंगे तो आपको नीचे मैग्नीशियम मिलेगा। अब रिएक्शन कराएंगे तो इजीली रिएक्शन हो जाएगा। तो आई होप पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि आपको जितने भी रिएक्शन और वर्ड इक्वेशन लिखा है इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या लिखा है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? तो सर H2 के फॉर्म में, डायटोमिक है। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ये भी डायटोमिक है। इट विल फॉर्म HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और भी कैसा HCl, इसका क्या लगेगा? 2HCl। तभी तभी रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। इसका स्टेट क्या है? तो ये गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में है। ठीक है, और जो HCl बनेगा या तो गैसेस बनेगा या तो उसको कंडेंस करेंगे तो लिक्विड स्टेट बन जाएगा। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड की बात करें BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये होता है फार्मूला एल्युमिनियम सल्फेट का। अब इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला। बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का क्या होता है? BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये आपका बन गया। अब देखिए ये किस तरह का रिएक्शन है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है।
मैंने ऑलरेडी आपको रिएक्शन के टाइप पढ़ा दिया है। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेरियम विल बी मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। तो बेरियम क्या करेगा, बेरियम जो है वो एल्युमिनियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए जब डिस्प्लेस करेगा तो सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक वाइट कलर का पीपीटी बनने वाला है, BSO4 वाइट पीपीटी बनाएगा। कौन सा पीपीटी बनाएगा, वाइट पीपीटी इस रिएक्शन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे रिएक्शन की तरफ। क्या है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम एक सब्सटेंस है, सोडियम एक एलिमेंट है जो कि मेटल होता है, और वो भी कैसा मेटल है, तो भैया सोडियम जो है ना वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। और हाईली रिएक्टिव मेटल होने के चलते होता क्या है कि जब हम इसको वाटर में डालते हैं, किसमें डालते हैं, जब हम इसको वाटर में डालते हैं H2O, तो ये पहले तो फॉर्म करेगा NaOH और एक गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। एरो ऊपर की तरफ बना दीजिए, और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब यही एनर्जी जो होता है हाइड्रोजन गैस के साथ मिलके क्या करने लगता है, बर्न करने लगता है, और पॉप साउंड के साथ बर्न होता है बेसिकली। ठीक है, क्या बर्न होता है, हाइड्रोजन गैस बर्न होता है। इसलिए जब भी हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो आग लग जाता है, क्योंकि आग लगने का प्रोसेस ये होता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होता है, ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है ये रिलीज हो रहा होता है, और हीट पाके वो हाइड्रोजन गैस बर्न होने लगता है। इसलिए हम जब भी सोडियम को पानी में डालेंगे तो आग लगना ही लगना है। अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पढ़ाया था, सोडियम से ऊपर पोटेशियम, पोटेशियम को डाल दें तब क्या होगा, तो और तेजी से रिएक्शन होगा, और बर्निंग तेज होगा बर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें होंगी इस रिएक्शन में। अब अगर नीचे आएंगे ना रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद नीचे आते जाएंगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जितना कम रिएक्टिव मेटल होता जाएगा वाटर में डालने पे, उतना ही उसमें जो है आपका हीट का अमाउंट है वो कम होते होते एक समय के बाद अमाउंट खत्म ही हो जाएगा हीट रिलीज होने वाला। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स बेसिकली वाटर में पुट करेंगे आप तो क्या देंगे, तो हाईली रिएक्टिव मेटल आपको हाइड्रोजन गैस देंगे वाटर में पुट करने पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के क्रम में जो है थर्ड वाला क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब जिसमें जो भी रिएक्शन है उसमें जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनका स्टेट भी लिखना रहेगा। तो पहले कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बहुत ही आसान रिएक्शन, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो पहला जो कंपाउंड है वो है बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फेट है। ठीक है, एक सेकंड, नहीं बेरियम सल्फेट नहीं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। हाँ, बेरियम सल्फेट तो पीपीटी बनेगा। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, and it will form barium sulfate and sodium chloride। तो देखिए एक चीज ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सबके नीचे हम जानते हैं क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे, AQ AQ। ये क्या है, PPT, वो भी कैसा PPT है, वाइट PPT है। ठीक है, और NaCl क्या है, तो ये सॉल्युबल है वाटर में, मतलब वाटर में जो है घुला रहेगा, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, और यहाँ पे पीपीटी बन जाएगा BSO4 का। तो अगर आपको मैंने अभी फिर बताया क्लास 9th में एनायन कैटायन याद है, तो जैसे कहेगा बेरियम क्लोराइड तुरंत आप बेरियम क्लोराइड का फार्मूला लिख देंगे, जैसे ही कहेगा आपसे सोडियम सल्फेट का फार्मूला लिख देंगे, और आपको इजिली रिएक्शन लिखना आ जाएगा। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, अगर ये कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, ये किस कैटेगरी का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें अगर आप बताएं कैरेक्टरिस्टिक कौन सा देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है वो क्या है, पीपीटी फॉर्मेशन। क्या मिल रहा है, पीपीटी फॉर्मेशन। ठीक है, पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो पीपीटी फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन क्या है, तो अगला रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन
एंड वाटर। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इसको वाटर में डालें हैं यानी कि कोई सोल्यूशन बना है, प्लस HCl, इसका भी कोई सोल्यूशन बना है, और इसको जब क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं आपस में, तो आपका फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, तो आपका फॉर्मेशन जो होता है वो होता है आपका किसका, वो फॉर्मेशन आपका होता है NaCl का और वाटर का। अब यहाँ पे जो NaCl है ना, वो भी आपका पीपीटी के फॉर्म में आएगा, ठीक है, NaCl बच जाएगा पीपीटी के फॉर्म में। और ये किस तरह का रिएक्शन है, वाइट पीपीटी बनेगा NaCl, ठीक है। किस तरह का रिएक्शन है, तो अगर रिएक्शन की बात करें तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, जब एक एसिड, यहाँ पे एसिड क्या है, रिएक्ट करता है एक बेस से, तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, और साथ में बनाता है आपका वाटर। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है आपका, वो किस तरह का रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर याद हुआ आपको, ठीक है, कि जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे वो डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आएंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट की पहचान का तरीका क्या है, तो उसमें क्या फॉर्म होता है, पीपीटी फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। सिंबल लिखने की बात हुआ था तो सिंबल हो गया। अच्छा, यहाँ पे सिंबल आएगा, अगर यहाँ पे सिंगल देखिए, ये वाटर तो है ही है खुद, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये वाटर सॉल्युबल है, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। BSO4 ये सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में पीपीटी बनेगा, वो भी कैसा, सेमी सॉलिड है, ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं पेस्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। मतलब जैसे आपका पेस्ट होता है ना, घरों में यूज करते हैं, उस तरह से आपका पीपीटी के फॉर्म में आता है। तो आई होप आपको पहला सेट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था मैग्नीशियम रिबन का, कि क्यों इसको क्लीन करते हैं। तो ऑलरेडी मैग्नीशियम पे एक लेयर बन जाता है ओपन एयर पे रखने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसका कलर जो होता है वो डार्क ग्रीन होता है। तो अगर हम डायरेक्टली रिएक्शन कराते हैं, मतलब डायरेक्टली बर्न करते हैं, यानी कि रिएक्शन करवा रहे हैं MgO का O2 से, तो अगर ऐसा करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, स्टेबल कंडीशन में है, तो फर्दर किसी से रिएक्शन करने वाला नहीं है। लेकिन जब उसको रिमूव कर देते हैं इस लेयर को रब करके, ठीक है, सैंड पेपर से, तो आपका बचता है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा व्हाइट कलर का, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, ठीक है, यानी कि अब रिएक्शन कर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि आपको इसका केमिकल रिएक्शन लिखना था सबका, तो हमने सबका लिख दिया। हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसेस फॉर्म में Cl2 HCl बना दिया। अब यहाँ पे गैस फॉर्म में बन सकता है, कंडेंस करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। BaCl2 Al2SO4 का अच्छा है, सी आपस में रिएक्शन किए, यहाँ पे BaCl2 बेसिकली AQ एक्वस फॉर्म में रहेगा, एल्युमिनियम सल्फेट ये भी AQ एक्वस फॉर्म में रहेगा। BaSO4 अब व्हाइट पीपीटी बनेगा जो, ये बेसिकली सेमी सॉलिड रहेगा, ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड विल बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। फिर अगला जो है, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH। अब अगर यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें Na प्लस है और OH माइनस है। यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए रिएक्शन लिखना, अगर आपको सारे एनायन और कैटायन याद है और उनसे कैसे फार्मूला बनता है ये याद है आपको, ठीक है। तो एक बार उसको जरूर रिकॉल करिए। और जो पहला चैप्टर है एक्चुअल में बाकी जो 3 चैप्टर है उन्हीं का मिक्सचर है, उन्हीं से सारे रिएक्शन है। बेसिकली पहले चैप्टर में आपको जितने भी केमिकल रिएक्शन आगे आएंगे, जिनका भी आप सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे, उनको किस किस कैटेगरी में डालना है, रिएक्शन की कैटेगरी में किस में डालना है, उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको कैसे स्टडी करना है, ये पहले चैप्टर में ही बता दिया गया, ताकि आगे जब भी आप रिएक्शन पढ़ें तो आप जो है उसको मतलब अच्छे से एनालाइज कर पाएँ कि कैटेगरी क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेट सेकंड की तरफ।